मैम ये पॉइंट वाला डेसिमल वाला चैप्टर है, इसमें जब पॉइंट डेसिमल वाली मल्टीप्लिकेशन आती है ना, जब बड़ी तकलीफ होती है जब पेपर में आती है। तकलीफ मतलब तेरा मन दुखता है इसको देखकर? यस मैम, ये क्यों आ गया? समझ नहीं आता। समझ नहीं आता? तो आपको ये चैप्टर होमवर्क में मिला? यस मैम। तो मैम क्या? इसकी सारी एक्सरसाइज करनी है हमें। अच्छा, पॉइंट लगाने में डिफिकल्टी होती है ना? तो पॉइंट को क्या कहते हैं? डेसिमल। डेसिमल। पॉइंट का नाम क्या होता है? डेसिमल। डेसिमल। तो देखो, सबसे पहले तो हमें इजी मेथड से सीखेंगे। अगर किसी को हम मल्टीप्लाई बाय, अनिष्का इधर जान दो, लक्ष्य आप भी आ जाओ। 10, 100 एंड 1000। लक्ष्य आप भी आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ दीदी के पास। इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पॉइंट कहाँ चला जाएगा, हम पॉइंट के बारे में समझेंगे। देखो, एक नंबर है हमारे पास 31.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वैसे तो मल्टीप्लाई आपको करनी चाहिए, बट कंपटीशन टेस्ट में आप एकदम आंसर इसका कैसे फाइंड करो? सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जीरो लगा लो। 10 है ना, तो 10 में 1 जीरो होती है, 1 जीरो लगा दी। अब जीरो की तो मल्टीप्लाई हो चुकी है हमारी। अब बचा हमारा 31.5 और 1। और किसी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है ना। 31.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.5 आ जाएगा ना। अभी आपने सीधा नंबर लिख लो, पॉइंट को मत लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। पॉइंट के बाद राइट हैंड को कितने डिजिट है आपके पास? 1 है ना। 1 है तो 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो और आपका ये आंसर हो जाएगा ये 315। ऐसे पॉइंट हटाना था आपने, समझ आ गया? ऐसे हटेगा, जो आप डायरेक्ट आंसर पीछे से लिख लाए ऐसे नहीं। अब मान लीजिए इसी नंबर को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। सीधा सा इसका मैं बताऊँ? 3150.0। अच्छा, मतलब पहली बात ये है, जब किसी को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर के आगे 1 जीरो लगा दो, हो गई मल्टीप्लाई। अगर 100 से करनी हो तो 2 जीरो लगा दो, एंड 1000 से करेंगे तो 3 0 एंड 10,000 से करेंगे तो 4 जीरो। जितनी जीरो तुम्हारे पास उतनी लगाओगे ना। तो अब हमने मल्टीप्लाई तो कर दी। अब रही बात पॉइंट की। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे पास? 1। तो राइट हैंड से एक डिजिट छोड़ोगे, पॉइंट लगा दोगे और ये आंसर आ गया हमारा। आया समझ में? अब हमारा नंबर है 31.5 इंटू 1000। यस मैम 315 0.0 मत बोलो, पहले आप 30 रख दो अपनी। 30 रख दी ना। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना आपके पास, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया हमारा 5 मैम 0। अगर मैम हमारे पास 20 हुआ तो? हाँ, अभी वो सिखाएंगे। अब आ गया हमारा 10, 100 एंड 1000 की आ गई। ये 3rd क्लास में है लक्ष्य के सम्स। अब आ गया हमारा 31.5 इंटू 20। अगर हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई करना, देखो 10 और 10, 100 एंड 1000 से तो इजीली मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं कि वही नंबर लिख के उसके आगे 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 जीरो रख दो, 100 से करना है तो 2 जीरो रख दो, 1000 से करना है तो 3 जीरो। और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद राइट हैंड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 100 में 2 डिजिट छोड़ के लगा देंगे, 1000 में 3 डिजिट। अब आए हमारे नंबर आ गए। तो ऐसे नंबर मैम इसका मैं बताऊँ? नहीं, आंसर नहीं बताना 630 बेटा, आंसर नहीं पूछना हमें, तो सीधा टेक्निक सीखनी है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो आप जीरो लगा दो, भूल क्यों जा, जीरो को रख दो। जीरो लगा दी, यहाँ पर जीरो की मल्टीप्लाई हो चुकी है, जीरो को भी यूज नहीं करना, ठीक है। अब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 10 की 0
1 कैरी हल्का सा यहाँ कैरी लगा लेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 1 जा 2 1 ऊपर कैरी 3 3 एंड 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6। मल्टीप्लाई तो हमारी हो चुकी है, अब हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 1, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा और आंसर हो जाएगा हमारा 630। अगर मान लीजिए क्वेश्चन, चलो हम क्वेश्चन बदल देते हैं अभी। मैम हाँ बोलो। मैं अभी आंसर देती हूँ। मैम पहले आंसर बेटा वहाँ क्यों कर रहे हो आप? मैम पीछे तो 0 और नहीं बोलो, लगेंगे। पहले तो 2 जीरो लगा दो। 2 जीरो वहाँ से करके देख रही है ना ये, यहाँ पहले 2 जीरो लगा दो। हाँ दोनों जीरो की मल्टीप्लाई हो चुकी है ना, यस मैम। अब जीरो नहीं आपने देखना है। अब 4 9 जा हाँ 4 36 की टेबल 9 तक रीड करेंगे। 4 9 जा 36 का 6 3 कैरी, यहाँ 3 कैरी लिख लो या साइड में लिख सकते हो अपनी छोटी सी कैरी। 7 4 की टेबल 1 तक 4 1 जा 4 4 4 3 जा 7 और 4 8 जा 32। अब आप नहीं बोलोगा, कोई नहीं बोलेगा। अब दृश्य बताओ पॉइंट कहाँ लगाऊं मैं, बताओ। दृश्य बताएगा पॉइंट। मैम 3 2 7 6 के बाद पॉइंट लगेगा। हाँ क्योंकि 2 डिजिट छोड़ क्यों दिया लगा? हमने। मैम क्योंकि 2 डिजिट पॉइंट हाँ। के बाद है पहले क्वेश्चन। तो ये अब हमने हमारा क्वेश्चन हो गया 1.2। ये करो। मैम मैं हाँ बोलो बोलो। 12 की टेबल आती है ना सबको, छोटे यस छोटे समझो। 12 5 जा 12 5 जा 60। अच्छा जीरो भी लगा देते, चलो हम एक एक जीरो भी इनके पास रख देते हैं। तो पहले जीरो को तो हम पहले ही रख दें, इसकी जीरो भी रख लो, इसकी जीरो भी रख दो। दोनों की 2 जीरो रख चुके हैं ना। अब यहाँ से जीरो खत्म हो गई, यहाँ से भी खत्म हो गई। अब 12 की टेबल कहाँ तक रीड करेंगे 5 12 5 जा 60 60 का 0 जीरो और 6 कैरी 6 कैरी। पहले वाली कैरी को कट कर दिया करो, कंफ्यूज ना हो जाओ। अब 12 की टेबल हम कहाँ तक रीड करेंगे 2 2 तक। 12 2 जा 24 एंड 24 में 6 ऐड करो, 24 25 26 27 28 29 30 30 का 0 जीरो। फिर कितनी कैरी 3 कैरी। फर्स्ट वाली कैरी को काट दो करो, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो। अब 12 हाँ 12 1 जा 12 एंड 12 एंड 3 12 3 4 5 15 15। अब आप नहीं बोलोगे, अनिष्का बोलेगी पॉइंट कहाँ लगाएंगे पॉइंट। मैम इधर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। यहाँ लगा दूँ, यहाँ मैम हाँ, क्यों आया 3 जीरो छोड़कर, एक मिनट 3 जीरो छोड़कर, 3 जीरो छोड़ के लगा दूँ। ये भी तो है। आप बताओ, क्योंकि मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा ना, फिर मैं लगा दूँ तो। मैम 4 0 छोड़ के। 4 जीरो छोड़ के लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ 15 के बाद। आप कह रहे हो 3 जीरो छोड़कर, आप कह रहे हो 4 जीरो छोड़कर, आप बताओ। नहीं मैम 5 0 छोड़ के, क्योंकि पॉइंट यहाँ 5 तो हमारे पास जीरो है नहीं, वी हैव मैम, मैं बताऊं? यस मैम इधर लगेगा। इधर लगेगा, इधर लगा दूँ, यस मैम। कर दूँ ब्लॉक, लॉक कर दूँ। बताओ सारे मान, सारे के सारे बोलो फिर बेटा बोलो। हाँ। मैम मेरा अच्छा मैं तीनों के आंसर लिख लेती हूँ। अनिष्का कह रही है कहाँ लगाऊं जीरो, बताओ आप बताओ अनिष्का। मैम मेरा तो अनिष्का का बताओ, इधर यहाँ लगा दिया। अब वंशिका कहाँ, बोलो मैम वंशिका। सेम। सेम वंशिका भी यही कह रही है, सेम वंशिका। एंड दृश्य कह रहा है, बोलो दृश्य। मैम यहाँ पर ये इस पॉइंट के बाद ये यहाँ लगा दूँ ना, यहाँ ये कह रहा। एंड लक्ष्य आप बोलो। मैम मैं कह रहा हूँ कि मैम इसको तो यहाँ पे लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, तेरी मर्जी है क्या, यहाँ पे चाहिए क्या, चाहिए थोड़ा, यहाँ कोई हो भाई थोड़ा हो रहा है, चाहिए। रूल बता कहाँ लगाऊं, बताओ आप इसमें बताओ अपना आंसर क्या आना चाहिए, बताओ कहाँ। नो मैम मैम मेरा चेंज करो। यहाँ लगा दो, मैम मेरा चेंज करना है। आपका चेंज कर दो, मैम यहाँ पे बन गया। यहाँ लगा दो। अब इसने कहा यहाँ, ठीक है। मैम आपने आनंद है ना 2-3 दिन में नन्ना को नहीं आ रही ना समझ, ओके। तो हाँ तो दृश्य का ये आंसर है। तो भाई कौन सा आंसर सही है, मुझे तो दृश्य वाला सही लग रहा है। क्यों मैम? ठीक है, इसलिए सही लग रहा है बेटा। जब भी हम पॉइंट लगाते हैं ना, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है ना दोनों नंबर के, वो काउंट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसके पास 2 डिजिट हैं और इसके पास 3 डिजिट हैं, और दोनों को काउंट करेंगे क्या हो गया 5।
आ गया समझ में? Yes, अच्छा, ये तो हो गया आपका मल्टीप्लाई। अब हम डिवाइड बता रही हूँ, ठीक है? डिवाइड बाय 10 काम करके लाना है तुम्हें। ओके। डिवाइड बाय 10। इसकी तो सजेस्टेड वीडियो आ रही है, सब खूब लाइक कर रहे हैं वीडियो को। सजेस्टेड वीडियो आ रही है, इसका नाम अच्छा मैम, मतलब डिमांड। क्या चल रही है आपकी वीडियो? ये बात भी आ गई। 10, 100 एंड 1000। अब हमने क्या किया, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से करते हैं, 1000 से। 10 में हाउ मैनी जीरो? 1। 100 में 2, 1000 में 3। तो मल्टीप्लाई करते वक्त जितने भी हमारे पास जीरो ना, उतने ही स्टेप राइट हैंड को सरक जाना, ठीक है? उतने ही जीरो राइट हैंड को सरक जाएंगे मल्टीप्लाई करते वक्त। यस मैम। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप सरक गए। दोनों तरफ जितने नंबर है, जैसे यहाँ नहीं, जीरो जीरो केवल जीरो की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही। ये अलग है, ठीक है ना? ये तो अलग है ना, इसमें तो डिजिट आ गए ना। अभी मैं केवल जीरो की बात बता रही हूँ। अगर जीरो से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा डिजिट जहाँ पर भी है, उतने ही डिजिट नहीं, जहाँ पर हमारा जीरो है 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक स्टेप पीछे सरक जाएगा राइट हैंड को, एक स्टेप, 1 स्टेप। किधर खिसकेगा? 1 स्टेप राइट हैंड को। और 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 स्टेप राइट हैंड को। एंड 1000 पर 3 स्टेप राइट हैंड की एंड तरफ, 10,000 पर 4 स्टेप। ये हाउ मैनी जीरो, हाउ मैनी स्टेप, ठीक है? राइट हैंड को। अगर हम मान लीजिए हमने डिवाइड किया, अब डिवाइड कर रहे हैं हम इस लास्ट ये 4 1 2 7 5 मैम आप डिवाइड, सबसे पूछना। यस 4 41 पॉइंट, और पॉइंट के बाद है ना बेटा, इसको 275 नहीं बोलेंगे, 275। हाँ 275। तो जब हम 10 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या करना है? डायरेक्ट डिवाइड करना, हमने डिवाइड करके नहीं देखना, डायरेक्ट, क्योंकि तुम अब बड़ी क्लास में आ गए। बताओ क्या है? जीरो को जीरो लिखाएंगे पहले। जीरो को जीरो लिखोगे, जीरो को जीरो लिखोगे बेटा। जीरो तो मल्टीप्लाई करने में लिखनी होती है, जीरो नहीं आती डिवाइड में। आप बोलो, जल्दी बोलो, फिर मैं आगे समझाऊँ। नहीं मैम पता ये आप, नॉर्मल डिवाइड ही होगा। नॉर्मल डिवाइड होगा नहीं, हम तो डायरेक्ट डिवाइड करना है, नॉर्मल नहीं डिवाइड करना, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो जब हम 10 से डिवाइड करेंगे ना, जहाँ हमारा पॉइंट बैठा है ना, जहाँ हमारा पॉइंट लगा हुआ ना, एक स्टेप राइट हैंड को सरक जाओ, सॉरी लेफ्ट हैंड को सरक जाओ। मल्टीप्लाई में राइट को और डिवाइड में लेफ्ट को। तो पॉइंट आपका यहाँ है ना, यस मैम। तो कहाँ से रख जाएगा? 1 से आगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 1 2। आया समझ में? बस आंसर आ गया ना, आ गया ना। अब मैं इसको तुम्हें डिवाइड करके दिखाती हूँ। 4 1 2 7 5 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 4 जा 40। अब हमने उतारा 1 नीचे, तो 10 की टेबल में 1 तो आता नहीं। अब हमने अगला डिजिट भी उतारना पड़ेगा, और जैसे ही हम पॉइंट के बाद का डिजिट उतारेंगे ना, तो पॉइंट लिखा जाएगा। पॉइंट यहाँ लगाएंगे हम, और ये हमारा 2 आ गया। फिर 10 2 जा 20, 10 1 जा 10 पर ही चलेगी, 10 1 जा 10, फिर माइनस करो 2 7, फिर 10 2 जा 20 7 5, और 10 7 जा 10 7 70। 10 7 जा 75, और 10 7 जा 75, और 10 5 जा मतलब जो रिमाइंडर 50। रिमाइंडर होता है नहीं 10 वाले में, क्योंकि 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट में 0 आनी चाहिए ना, और पॉइंट लगाने के बाद हम चाहे जितने 0 लगा सकते हैं। मैम अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन। हाँ, एक एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो एक स्टेप लेफ्ट को सरकेंगे, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 स्टेप लेफ्ट हैंड की तरफ खिसकेंगे। एंड 1000 से करेंगे तो 3 स्टेप। तो इसी नंबर को मैं लिखती हूँ 41.275 डिवाइड बाय 100। बताओ। मैम आप दीशु से पूछ लो। हाँ दीशु बोलो।
दिशु यस मैम। बोलो। मैम इसमें ना आप सबसे पहले सारे नंबर लिख लो वेरी गुड। और फिर है ना आप जो पॉइंट है ना वो है ना लेफ्ट से ना 2 डिजिट हटा लगा के कर दो। दो स्टेप सरका दे। तो हमारे यहाँ था ना, तो 2 स्टेप सीखेंगे, सरकेंगे 1 और 2, तो 4 के आगे आ जाएगा ना, यहाँ आ गया ना पॉइंट। अब हम पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ते, पॉइंट को हम रोक के रखते, भाग जाएगा पॉइंट, तो इसलिए उसके आगे क्या लगा लेते हैं मैम 0 लगा लेंगे। वेरी गुड, दिस तो वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही लिखते हैं, हम यही नंबर लिखेंगे 41 2 7 5 58 डिवाइड बाय, अब की बार मैंने नंबर चेंज कर दिया, तो अब की बार हम 1000 से डिवाइड करने जा रहे हैं बेटा, बोलो। मैम इसमें हम ये यहाँ पे इसको 3 डिजिट खिसका के उसकी जगह 0 लगा देंगे। हाँ, पहले तो ये नंबर को एज इट लिख लेंगे, ठीक है ना। पहले नंबर लिखेंगे 1 2 5 8, और हमने कितने डिजिट सरकाना था, 1 2 3, मैम यहाँ पे और 3 वाला के पास 3 डिजिट नहीं है ना, अब डिजिट की कमी है तो वहाँ लगा लेंगे 0। अब पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट को खाली नहीं छोड़ेंगे, ये तो भाग जाएगा। आगे समझना। मैम एक और क्वेश्चन। यस, 2 3 5 6 डिवाइडेड बाय 10,000 से डिवाइड कर दें भैया। लक्ष्य कहाँ जा रहे हो आप, लक्ष्य? हाँ मैम ये वाला क्वेश्चन आप राहुल से पूछो। राहुल, यस बोलो मैम। राहुल, यस मैम। स्पीक आंसर। मैम इसमें हम 4 डिजिट इस साइड खींच के या 0 इस लगा स्टेप देंगे। खींच के नहीं, 4 स्टेप सरक जाएंगे, और बट स्टेप तो हमारे पास 3 हैं, हम 1 2 3, मैम यहाँ पे 0 लगा एक देंगे। 0 लगा लेंगे, पहले हम 0 लगा लेंगे, 1 2 3 5 6 एंड पॉइंट, मैम वापस 0। आ गया समझ में? Yes, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया ना। Yes, अब होमवर्क करके लाओ बेटा, होमवर्क दे देती हूँ, एंड डिवाइड। चलो चलो इसकी वीडियो देना, इम्पोर्टेंट वीडियो देना। यस मैम। हाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों में, ठीक है ना। ओके मैम। इसी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी कर लेना, ठीक है ना, समझ आ जाएगा। ओके। मैम ये सारे बच्चों को करके लाना है क्या? और क्या। मैम जो अभी अभी आई है अनन्या उसे भी? यस, अनन्या को समझ तो आ गया ना। मैम मैं समझा Yes, दूंगी, ma'am. वो मेरे साइड में रहती है करके। तुम्हारे साइड में रहती है। यस। अरे बेटा, किसी के पेरेंट्स आने दें, अलाउड करें या ना करें, जरूरी थोड़ा है। ओके मैम। किसी के घर नहीं जाना चाहिए, खासकर लड़कियों को तो किसी के घर जाना नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। अगर कोई उसको प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछ लेगी, आप मत जाना किसी के घर। किसी के पेरेंट्स लाइक करते हैं, किसी के नहीं करते हैं, और जाना भी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है। बाकी आपका अगर घर का क्या माहौल है, आपके मम्मी पापा जाने देते हैं, नहीं जाने देते बेटा, वो तो आप जानो। मैं तो अपना व्यू दे रही हूँ आपको, नहीं जाना चाहिए। सजेशन। 5 ही दूँ। करता है वीडियो में। देखो ये बेटा, मैंने बहुत क्वेश्चन देते हैं ना आपको, जैसे आपकी मैडम भी देती है ना, घर से कुछ मुश्किल क्वेश्चन देती है। ये क्वेश्चन आप नेट से नहीं देखोगे, मुझे पता है आप नेट का प्रयोग करोगे, Yes, ma'am. पर मैं तो आपकी डिवीजन देखूंगी इसमें, डिवीजन और मल्टीप्लाई देख लूँगी आप, ठीक है। ये थोड़ा मैंने अलग से दिया है, और कोई तो किसी में परेशानी नहीं है ना? नो मैम। समझ आ गया यस मैम। क्या क्या करवा है, 59 62 63 वाला समझ आ गया? यस मैम। ये दोनों, ये बना दे इसको, ये और ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, ओके मैम। ठीक है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपका कंपटीशन टेस्ट होता है, फिर तो आप मल्टीप्लाई करने में रह जाओगे। और एक ये है कि आपको टेक्निक आती है तो फटाफट, हाँ भाई पॉइंट को एक डिजिट पीछे सरका दो, आगे सरका दो, पता है ना आपको रूल है? यस मैम। समझ आ गया? यस कुछ मैम। पूछना है? नो मैम। ओके बेटा।